इत्तफाक भी हुई और उसने ये कहा कि चाहे 2002-2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदार मोदी सरकार, 2016 में पठानकोट और उड़ी में हमला मोदी सरकार ने कराया, 2019 पुलवामा हमला मोदी सरकार ने कराया, 2025 में पहलगाम हमला भी ये मोदी हुकूमत की सरकारी सियासी जो चाल है। और जब भी मोदी हुकूमत उन्होंने कहा कि आती है, भारत और उसके जो बासी हैं खतरे से दो चार हो जाते हैं। खुसूसन इंतखाबात के नज़दीक आते ही भारत में इस तरह के हमले जो है वो करवाए जाते हैं। अब भी बाहर इंतखाबात करीब आते ही पहलगाम हमला करवा दिया गया और पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल दिया। असल में मोदी सरकार पाकिस्तानियों के कटे हुए सर चाहती है। दरअसल इनमें से कोई भी पाकिस्तान जाने की हिम्मत नहीं रखता और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय मोदी को चाहिए था कि वो इस्तीफ़ा देता, लेकिन उन्होंने उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और भारतीय मीडिया कभी भी मोदी सरकार से ये सवाल इस वजह से नहीं पूछेगा कि भारतीय मीडिया जो है वो मोदी की गोद में बैठा हुआ है, इसी वजह से इसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है। ये भी मैंने कहा था आपको, ये चीज़ जो है वो आपको लाजमी तौर पर बताऊं। दूसरा जो है वो मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पानी वाला मामला है कि ये जनाब दरिया झेलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय जो प्रोपगंडा था वो भी नाकाम हुआ है और भारत सिंध ताश मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को अब सच साबित करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन ये अपनी अवाम को कहा गया है कि बेवकूफ़ बनाने की बूंदी कोशिश के अलावा कुछ नहीं। भारत ने पहले दरिया झेलम में इजाफी पानी छोड़ा और तासुर ये दिया कि यह सैलाबी सूरत हाल की वजह से हुआ, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद का जो इलाका है डोमेल, वहाँ से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा और दरिया झेलम में पानी की सतह जो है वो बुलंद हो गई। और इस सिंध ताश मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के बाद इस वक्त मगरबी दरियाओं की जो निगरानी हमारी वजारत आबी वसाइल और वापडा वाले खुद कर रहे हैं। और भारत के पास जो हमारे माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान के जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं उसका बहाव रोकने, इसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं है और भारत की तरफ से पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात को कोई ख़तरा भी लाहक नहीं है। भारत के पास इस वक्त मगरबी दरियाओं पर महज 0.624 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है और इसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान का जो मंगला रिजर्वायर है उसमें जो पानी ज़ख़ीरा करने की जो गुंजाइश है वो 7.35 मिलियन एकड़ है। लिहाजा पाकिस्तान के पानी की फराहमी के हवाले से कोई ख़ास या मुस्तकिल रुकावट मतवक्के नहीं है। इन भारतीय सरगर्मियों का मकसद बुनियादी तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश है। वजारत आबी वसाइल और वापडा तमाम सूरत हाल की न सिर्फ मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं बल्कि बर वक्त अपडेट भी जारी किया जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की आबी सलामती और पानी के लिहाज से हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और मौसमियाती तब्दीली के तनाज़ुर में ज़ाहिर है या वो माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि ज़रूरी हो गया कि आप जो है वो जितने जल्दी आबी ज़खायर जो है वो बना सकते हैं वो आबी ज़खायर जो है वो बनने चाहिए। अब आ जाए जी सनम जवेद। हाँ जी, सनम को ख़त लिखा, ये वो वाली सनम जवेद ही समझे। हाँ जी, और पता चला जी इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है लाहौर में, टाउनशिप लाहौर में। FIA ने किसी केस में इनकी गिरफ्तारी डाली है और क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ये भी बड़ी फूंफां कर रही थी और ये जो पाक भारत जंग के इस वक्त साए मंडला रहे हैं इसको फिर भी वो अपनी सियासत की पड़ी हुई थी और ये भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इदारों के ख़िलाफ़ जो थी मुसलसल दुश्मन तराजी कर रही थी कि देखिए जी उसको अडयाला में पड़ा हुआ उसको बाहर निकालें, वक्त आ गया है कि तय कर लिया जाए कि इमरान खान से लड़ना है या भारत से लड़ना है। इस किस्म के ये बयानियाँ दे रही थी। लेकिन जो PTI के अंदर की इतलात हैं वो कुछ और हैं। वो कह रहे हैं कि ये फरमाइशी गिरफ्तारी है क्योंकि जब से वहाँ पे आलिया हमजा आई हैं पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो इनका तो उन्होंने इनकी बोलती बंद कर रखी इस तरह के लीडरों की। वो खुद गिरफ्तारियां देती हैं आलिया हमजा, वर्करों के घरों में पहुंच जाती हैं, वर्कर्स के साथ खड़ा हो जाती हैं, वर्कर्स को अगर पुलिस तंग करती है उनके पास पहुंच जाती हैं। तो इसकी तो दाल निकल रही थी, कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी किधर किसी के पास आना जाना। वो इसकी जो ख़ास और मखसूस ज़ाती सरगर्मियाँ हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। वो मिठा जी का वीलॉग देख लिया करे, जो हमारे यासिन चट्ठा साहब हैं, वो आपको अपने मखसूस अंदाज में इनके कारनामे और करतूत बताते रहते हैं, उसके ऊपर मैं तो नहीं बात करता। लेकिन कहा जा रहा है कि फरमाइशी गिरफ्तारी है क्योंकि पार्टी के अंदर गैर अहम हो गई थी, लिफ्ट करानी बंद कर दी गई थी, कोई इसका जिक्र नहीं होता था। तो लिहाजा इन्होंने जनाब
खुद ये फिर फरमाइशी गिरफ्तारी दी, और जैसे ही गिरफ्तार हुई हैं PTI के सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया, और जी सनम जवेद गिरफ्तार हो गई और ये हो गया, वो हो गया, जुल्म हो गया, फलाह हो गया। हालांकि ये पता चला कि इन्होंने खुद ये फरमाइशी गिरफ्तारी दी है। फिर अब जाहिर है अदालत में पेश होंगी, मीडिया को बुलाएंगी, मेला लगेगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, और ये फिर एक मरतबा जो है वो हीरोइन बनने की कोशिश करेंगी। तो ये PTI वाले अक्सर जो लीडर होते हैं ना, ये ऐसे ही करते रहते हैं कि फरमाइशी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो डालते हैं ताकि जो है वो लाइमलाइट में रहें। वो जो ओन अब्बास पप्पी वाला मामला था, और इनके अपने लोग ये बात करते हैं, ये भी आपको बता दूँ, सेनेटर ओन अब्बास को पकड़ा गया था, उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी हो गए, वो 2-3 दिन में रिहा भी हो गया, उसकी जमानत भी हो गई। तो वो भी PTI ने खुद ही कहा, उन्होंने कहा कि अपने ग्रुपों में ये बात चली कि ये भी जनाब फरमाइशी गिरफ्तारी थी, जो कि ओन अब्बास पप्पी भी जनूबी पंजाब में पार्टी के अंदर गैर अहम हो रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने भी जनाब ये फरमाइशी गिरफ्तारी करके बाद में जमानत करा ली। अभी सनम जवेद का भी यही हाल है, और भी इस तरह के बाद लीडर हैं। तो ये इनकी सियासत का जो है वो माहौल चल रहा है। तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि जब भी हम वीला करते हैं जहाँ पर इंडिया की बात आप रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर ज़ाहिर है PTI के ऊपर भी बात करना जो है इस वजह से ज़रूरी होता है कि इनके जो कारनामे हैं वो ये क्या कर रहे हैं, इनको मुल्क व कौम की परवाह जो है वो क्यों नहीं है, वो चीज़ें भी आपके सामने लाना होती हैं। अब हमारी जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिन्होंने पाक भारत कशीदगी के ऊपर इज़हार ख्याल किया है, अपना रद्दमल दिया है, अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, अपने अवाम के साथ खड़े हैं, अपनी कौम के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, उनका पाक भारत मौजूदा कशीदा सूरत हाल के ऊपर क्या कहना है, आइए आपको वो दिखाते हैं, सुनाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।